दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। एबीएन फैमिली की जानिब से अहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक। कौम मिली जोश जज्बे से जश्न आज़ादी मनाने में मसरूफ। रात 12 बजते ही हर जानिब जश्न चरागा से देश की जन्नत फरोजा बुलंदो बाला इमारतें, गलियां, कूचे, शाहराहें बरकी कुमकुमों और सब्ज हिलाली परचमों से सज गई। हर तरफ सब्ज परचमों की बहार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान समेत मुल्क के कोने कोने में चरागा और आतिशबाजी का मुजाहरा। दिन का आगाज नमाज फजर में मुल्क की तरक्की और यकजहती की खसूसी दुआओं से हुआ। विफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने तोपों की सलामी दी। यौम आज़ादी के मौका पर मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर पाकिस्तान नेवल कमांडोर मोहम्मद खालिद थे। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के मज़ार पर भी गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकारीब का इनेकाद। जिस वतन के बारे में दुश्मनों ने ये पेशगोई की थी कि 3 साल कायम नहीं रह सकेगा, अल्लाह ताला के फजल करम से आज 77 साल बाद भी कायम है और क़यामत तक कायम रहेगा। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और कभी क़यामत तक कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख नहीं सकेगा। बिजली की कीमतों में कमी बारे हुकूमत दिन रात काम कर रही है। जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। बिजली बिलों में कमी के बगैर सनत और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। बिजली के बिल कम किए बगैर घरेलू सार्फिन को तस्कीन नहीं मिल सकती। महंगाई और बिजली बिलों से आवाम परेशान है। हालात यहाँ तक कैसे पहुंचे, इसका जवाब तलाश करना होगा। खून के आखिरी कतरे तक महंगाई और बिजली के बिलों में कमी करने के लिए जान लड़ाऊंगा। आज हमें फैसला करना होगा कि क्या जिंदगी कर्जों में गुजारनी है। हमें एहतसाब करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करना होगी। बदकिस्मती से मैशत और दीगर शोबों में जवाल आता रहा। मुल्क को एटमी ताकत बनाया, कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। दुश्मनों ने कहा था कि यह कायम नहीं रहेगा, आज 77 साल से कायम है। लाखों कुर्बानियों के बाद ये मुल्क वजूद में आया। वज़ीर आज़म का कहना था कि दुश्मन डिजिटल दहशतगर्दी का हथियार इस्तेमाल कर रहा है। नौजवान खुद को फसाद, इंतशार और फरेब के फितनों से महफूज रखें। कौम के हीरो अरशद नदीम ने सोने का तमगा दिलाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सदर मुमलिकत का यौम आज़ादी पर अवामी तरक्की, मुल्क खुशहाल बनाने के आज़म। अपने पैगाम में कहा कि जश्न आज़ादी पर अहद करें, तरक्की के लिए काम और मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। हमारी मुसलसल तवज्जो पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की और माशी इस्तेहकाम पर मरकूज है। पाकिस्तान के लिए अनगिनत कुर्बानियां देने वालों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए इख्तिलाफात को बलाए ताक रखकर काम करना होगा। मुल्क की इत्तेहाद, सालमियत और माशी इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म होकर काम करने की भी जरूरत है। अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना मुल्क को कमजोर करने के मुतरादिफ है। पुख्ता यकीन है कोई मनफी कुव्वत फौज और अवाम के रिश्ते को कमजोर कर सकी है और ना ही आइंदा कर सकेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 77वें यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आज़ादी परेड से खिताब। कहा, आज का दिन रब का शुक्र बजा लाने का दिन है, जिसने हमें वतन अजीज जैसी नेमत और आज़ादी से नवाजा। हमें हिम्मत और हौसला अता किया ताकि हम इसका दिफा कर सकें। हमारे कौमी शऊर की बुनियाद नजरिया पाकिस्तान है, जो तो कौमी नजरिया पर मबनी है। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क के दिफा की कसम खा रखी है, जिसकी आबियारी वो अपने खून से कर रही है। हम किसी भी सूरत और कीमत पर अपनी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम देते हैं, चाहे रिवायती या गैर रवायती जंग या जंगी हिकमत अमली हो, हमारा जवाब तेज और दर्दनाक होगा। गुज़िश्ता चंद सालों से बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय की आइन जरूर इजाजत देता है, मगर आइन ने इसकी वाज़ेह हदबंदी भी कर रखी है। आज़ादी का जश्न मनाते हुए हमें कश्मीरियों को नहीं भूलना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मसला फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने और इमदाद की काविशों का अमल काबिल सताइश है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी। एक आइडियल मुल्क बन सकता है अगर इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, सियासी इस्तेहकाम हो। पाकिस्तान का झंडा ऊपर जा रहा था और फिर सबसे ऊपर चला गया और पूरे स्टेडियम में और पूरी दुनिया में हमारे कौमी तराना जब गूंज रहा था, तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट। सियासी इस्तेहकाम हो, फसाद से परहेज करें तो मुल्क जरूर तरक्की कर सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम आज़ादी तकरीब से खिताब। कहा, आज़ादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है, हम सबको बतौर कौम अपना एहतसाब करना है।
अक़लियतों के हुकूक के लिए हम सबको आवाज उठानी चाहिए। जिन्होंने मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाला उनको खिराज तहसीन पेश करते हैं। जो हो गया वो हो गया, अब हमें आने वाले वक्त की फिक्र करनी चाहिए। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान की 77वीं सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। कल अरशद नदीम के पास सैल्यूट पेश करने गई थी। कई दहाइयों के बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिला। ये कई दहाइयों के बाद गोल्ड मेडल नहीं आने चाहिए बल्कि हर रोज आने चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की मज़ार इकबाल पर भी हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, मज़ार इकबाल पर फातह ख्वानी की। मुल्क भर की तरह मरी में भी जश्न आज़ादी इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। 12 बजते ही माल रोड पर सयाहों की बड़ी तादाद निकल आई। मुख्तलिफ मकामात पर आतिशबाजी का मुजाहरा। मनचले नौजवानों ने माल रोड पर निकलकर हुल्लड़बाजी की, जिसके बायस पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ा। मुतादिद सयाह जख्मी। मरी में आज भी सयाहों की आमद का सिलसिला जारी। इंतजामिया की जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल। इस्लामाबाद F9 पार्क में जश्न आज़ादी फेस्टिवल में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम की भी शिरकत। म्यूजिकल कॉन्सर्ट का भी इनेकाद। मिली नगमों और आज़ादी के तरानों पर शायकीन झूमते रहे। लजीज खानों के स्टॉल्स पर फैमिलीज का रश। मंचले नौजवान मिली नगमों की थाप पर रक्सा रहे। इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 3000 से ज्यादा एहलकार फ़राइज़ अंजाम देंगे। वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए शहर भर में खुसूसी पकड़ और स्पेशल स्क्वाड तश्कील। पार्कों और पब्लिक मकामात पर भी खुसूसी नफरी तैनात। DIG इस्लामाबाद का वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी पर फौरी कार्रवाई का हुक्म। लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क में जश्न आज़ादी की तकरीब। पंजाब हुकूमत के आज़ादी फ्लोट पर मुशायरे और मौसीकी का एहतमाम। आज़ादी फ्लोट के 4 दिन के सफर के बाद लाहौर पहुंचने पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। आज़ादी फ्लोट के रूट्स को कौमी परचमों से सजा दिया गया। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज शदीद मुतासिर। व्हाट्सएप और दीगर प्लेटफॉर्म्स भी सुस्त। शहरी और कारोबारी अफराद मुश्किलात का शिकार। शहरियों का कहना है कि इससे न सिर्फ इनके हुकूक मुतासिर हो रहे हैं बल्कि रियासत को भी माली नुकसानात का सामना है। योम आज़ादी पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि इस्लामाबाद, जनूबी पंजाब, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांगला, मालाकंड और बाजोड़ में बारिश का इम्कान है। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, तालागंग में भी बादल बरसेंगे। बारखान, कोहलू, डेरा बुगटी के अलावा थर, पारकार, मिठी, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगड़, सखर, खैरपुर और घोटकी में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। मानसून बारिशों का स्पेल 18 अगस्त तक जारी रहेगा। स्वीडन में जश्न आज़ादी के सिलसिले में शानदार कार रैली का इनेकाद। पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क यूरोप की जानिब से मुनाकिद करदा रैली में स्वीडन की सरकर्दा शख्सियात की शिरकत। स्वीडन की मारूफ कारोबारी शख्सियत सईद शेख की जानिब से अरशद नदीम के लिए 1 करोड़ नकद इनाम का भी ऐलान। पाकिस्तान के साबिक स्टार बल्लेबाज रमीज राजा की सालगिरह आज। अजीम बल्लेबाज अपनी मुनफरिद बल्लेबाजी की वजह से दुनिया भर में मुनफरिद शोहरत रखते हैं। साबिक सुपरस्टार ने अपना टेस्ट डेब्यू 2 मार्च 1984 को, जबकि वनडे करियर का आगाज 6 फरवरी 1985 को किया। 1992 की तारीखी वर्ल्ड कप में अजीम बल्लेबाज ने पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया था। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद वो क्रिकेट कमेंटेटर बन गए और इस शोबे में भी खूब नाम कमाया। और हजारों लावारिस बच्चों की मां बिल्किस ईदी की सालगिरह आज। समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी बेगम बिल्किस ईदी ने दुखी इंसानियत की खिदमत में अपनी खुशियां कुर्बान की। इनके बगैर ईदी का मिशन पूरा होना नामुमकिन था। बिल्किस ईदी के यूं तो 5 बच्चे हैं, मगर इनकी हैसियत इन हजारों बच्चों की मां की सी थी जिन्हें इनके अपने किसी गंदगी के ढेर या ईदी सेंटर के पालने में छुड़ गए थे।